हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है और उसके जो भी सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है, जो इसके वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंत में ऐसा कुछ वर्ड आता है उसको हम पहचान के देख कर ही पहचान सकते हैं। तो इस जो टेंस होता है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में लिख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी वाक्य होंगे, उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, अगर ये सब शब्द आ रहे हैं तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ओके, बात समझ में आई? कैसे पहचानेंगे हम? अगर उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, ये सब शब्द आ रहे हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो वाक्य होते हैं उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, कैसे उनमें कौन से फार्मूले यूज होते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के सूत्र या नियम। ओके, अब इनमें पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव के लिए अलग सूत्र होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए अलग होता है और इंट्रोगेटिव के लिए अलग होता है। ओके, तो ऐसे ही इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अलग सूत्र और नेगेटिव के लिए अलग और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अलग सूत्र की बात करेंगे, उनके ही अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य, उन सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज किया जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में है, हूँ, है, हो आ रहा है, तो इसकी ही अंग्रेजी लिखी जाएगी इज या फिर एम या फिर आर। इन तीनों में से कोई एक इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद लिखी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिख दी जाएगी और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के वाक्य को पूर्ण विराम कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे दे
नदी में तैर रहे हैं, वे नदी में तैर रहे हैं, लास्ट में रहा रही है रहे हैं, ये सब शब्द आने चाहिए तभी ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। अब इसमें हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो है वे, तो वे की इंग्लिश दे होती है, यहाँ पे दे लिखेंगे। उसके बाद इसे हमारे में से केवल एक ही का यूज करना है, तो हैं की इंग्लिश जो होती है वो आर होती है, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब इसमें क्या है, काम का कौन सा होना पाया जा रहा है, यहाँ पे तैरने का काम हो रहा है, तो तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, और यहाँ पे डबल एम हो जाएगा और आईएनजी लगा देंगे इसी में स्विमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा है लास्ट में कर्म, तो कर्म इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नदी में है, तो नदी में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इन द रिवर, इन द रिवर, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। वे नदी में तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर। ऐसे ही हम किसी और एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ में से आया है रहा हूँ, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसकी इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें मैं है, तो इसमें मैं की इंग्लिश आई होती है। उसके बाद लिखेंगे इधर मार में से कोई एक, तो हूँ की इंग्लिश एम होती है, एम लिख देंगे, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है, इसमें पढ़ाई करने का यानी पढ़ने का, तो रीड हो जाएगा और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा, आई एम रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब, तो रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप लगा के वाक्य पूरा कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई एम रीडिंग द बुक। उसके बाद देख लेते हैं कि और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लास्ट में आने चाहिए और उनकी अंग्रेजी हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना देंगे। देख लेते हैं किसी और एग्जाम्पल को रख के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल के। तुम नहा रहे हो, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के उसमें एनजी लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, यहीं पे हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब वर्ब दिया, ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो वहीं फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट तुम है तो यू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, इसे हमार इंग्लिश तो हो की आर होती है। उसके बाद लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो नहाना की बात होती है और उसमें आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग, क्या हो जाएगा, यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो। यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस फॉर्मूले से हम ट्रांसलेशन किसी भी सेंटेंस का बना सकते हैं। और हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, किस फॉर्मूले से किया जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़ामार जो था उसके बाद ही नेगेटिव सेंटेंस नॉट लग जाता है बस। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, इसके लिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या फिर आर, उसके बाद यहाँ पे नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
फुल स्टॉप। यह है फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश रखते जाएंगे और उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ इसमें भी एग्जाम्पल, जैसे वह किताब नहीं खरीद रहा है। वह किताब नहीं खरीद रहा है। अगर ये नहीं ना होता तो वह किताब खरीद रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता और उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता। इसमें नहीं दिया गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया है और इसका जो है ट्रांसलेशन इस वाले फॉर्मूले से किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह की इंग्लिश ही होती है। अगर यही रही होता वह किताब नहीं खरीद रही है तो यहाँ वह की शी लिखते। ओके, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई, इज में से रहा है आया है तो है की इंग्लिश इज होती है, ही इज। उसके बाद क्या है, नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, तो बाई लिख देंगे, बी यू वाई बाई, उसमें आईएनजी लगाएंगे बाई। और उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब, तो लिख देंगे द बुक, फुल स्टॉप। यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और भी देख लेते हैं हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके। जैसे हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे बी, उसके बाद हैं की इंग्लिश लिखेंगे आर, बी आर, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बी और नॉट। अब जाना की क्या होती है अंग्रेजी, गो होती है, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल। ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। इसी तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अंग्रेजी रखते जाएंगे केवल क्रम वाइज बस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें इंट्रोगेटिविटी का वर्ड जरूर होगा, क्या कब कौन कैसे ये सब होगा। तो बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है, क्या फार्मूला होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या फार्मूला होगा, जो हेल्पिंग वर्ड होगी इज तो पहले आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये होता है फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। और अगर उसमें नेगेटिविटी भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, क्या क्यों कब कैसे के साथ में नहीं भी आ रहा है, तो उसको उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या किया जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और मैंने पहली वीडियो में भी बताया था अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, तब हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट की जाएगी। तो एक सेंटेंस हम देख लेते हैं क्या से स्टार्ट होने वाला, क्या तुम बाजार से नहीं आ रहे हो, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस।
केवल हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो क्या तुम बाजार से आ रहे हो, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग रख दीजिए, क्या कि अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो हो कि इंग्लिश लिखेंगे आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम है तो यू लिख देंगे, आर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, आना, तो आना की इंग्लिश क्या होती है, कम, ये होती है। अब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये ई को हटा देंगे, कमिंग, उसके बाद क्या बचा, बाजार से, तो बाजार से तो पहले से की इंग्लिश लिख देंगे फ्रॉम द मार्केट, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब देख लीजिए, क्या अगर बीच में आ रहा है या फिर कोई और भी क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, उनकी अंग्रेजी कैसे बनती है, तो उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए उसकी इंग्लिश यहाँ पे पहले लिख दी जाएगी, WH से जो भी स्टार्ट होगा, WHO whom is कौन, या फिर व्हाट इज क्या, इनकी अंग्रेजी पहले लिख दी जाएगी यहाँ पे। एक दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्या बीच में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए इज़ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आर लिख देंगे इसकी अंग्रेजी, व्हाट आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे इज़ के बाद यू, व्हाट आर यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें वर्ब खाना है तो ईट लिख देंगे, व्हाट आर यू ईट में आईएनजी जोड़ना है, ईटिंग हो जाएगा, व्हाट आर यू ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगा देंगे, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, अगर यही होता तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू, उसके बाद यहाँ करना की डू लिख देते हैं, जी लगा देते, डूइंग हो जाता है, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, अब देख लेते हैं हम किसी ऐसे सेंटेंस की जिसमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे ये भी हो और नेगेटिविटी भी नहीं भी उसमें हो, तो यहाँ पे ही क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। ओके, तो देख लेते हैं, जैसे वे यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं, वे यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद देखिए इज़ से एक चीज लगाएंगे आर, वाई आर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वे है तो हैं आया है, क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें दे है, वाई आर दे, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें जाना, तो गो हो जाएगा, गो में आईएनजी जुड़ेगा, वाई आर दे गोइंग, उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, यहां से, तो फ्रॉम हियर, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। वे यहां से क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना था, यहाँ पे देखिए वाई आर दे नॉट, ये हो जाएगा वाई आर दे नॉट गोइंग फ्रॉम हियर, इसकी अंग्रेजी ये हो जाएगी। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन फार्मूलाज की हेल्प से। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।